हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल ग्रो विथ एचडी। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था सिंपल पास्ट टेंस, और आज जो हमारा वो टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब क्या है? जो आपके एक्शंस हैं, जो एक्शन है वो कंटिन्यू इन द पास्ट। जब हम उसकी बात कर रहे थे वो एक्शन जो है वो पास्ट में चल रहा था। ठीक है, तो इसके 3 पॉइंट्स हैं, वो मैं बताती हूँ और उसके साथ ही एग्जाम्पल भी बताती हूँ। तो सबसे पहले हम इसका रूल पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका रूल पढ़ेंगे। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एज यू ऑल नो वॉज जो है वो सिंगुलर के साथ आएगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वर जो है वो प्लूरल के साथ आएगा। ठीक है, तो इसमें आई भी यहीं आएगा, आई, ही, शी, इट, नेम। ठीक है, उन सब के साथ क्या आएगा आपका वॉज, और बाकी प्लूरल जो है यू, आर, दे, यू। ठीक है, जो भी हैं उन सब के साथ में प्लूरल आएगा। ऑलराइट, अब जो है हम इसकी 3 कंडीशंस जो है वो पढ़ लेते हैं। तो पहला जो है वो है एक्शंस कॉन्टिन्यू, एक्शंस कॉन्टिन्यू इन पास्ट। जो एक्शन है वो कॉन्टिन्यू चल रहा था पास्ट में। ठीक है, कैसे समझेंगे? इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। यू वर राइटिंग, तुम लिख रहे थे। यू वर राइटिंग, तो ये जो एक्शन है वो जब मैं बोल रही हूँ तो चल रहा था। ठीक है, तो अब इसका रूल क्या बना? सब्जेक्ट वॉज वर है, यू प्लूरल है, तो आपका वर आ गया एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यू वर राइटिंग। ठीक है, यू वर राइटिंग। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं। शी वॉज कुकिंग फूड, शी वॉज कुकिंग फूड, या फिर इतना ही ठीक है, शी वॉज कुकिंग। ठीक है, वो खाना वो पका रही थी। और वीरेन वॉज डांसिंग, वीरेन वॉज डांसिंग, वीरेन वॉज डांसिंग, वीरेन जो है वो डांस कर रहा था। ठीक है, वीरेन वॉज डांसिंग। तो एक्शंस कंटिन्यू इन द पास्ट वेयर वी आर यूजिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, दिस इज आवर वन मेजर पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट जो है वो है पैरेलल एक्शंस कंटिन्यू इन द पास्ट। पैरेलल एक्शंस, पैरेलल एक्शंस कंटिन्यू इन द पास्ट। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि जो दो काम है वो एक साथ पैरेलल साथ साथ में चल रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ ऐसा कोई काम होता दिखे तो दो काम साथ में चल रहे हैं, तो वहाँ हम जो है वो यूज़ करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो इसमें जो सेंटेंसेस है उसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? आप रिकॉग्नाइज करेंगे इस शब्द से, इस वर्ड से। क्या है ये? वाइल। ठीक है, वाइल। इसमें सेंटेंसेस जो हैं आपके वाइल से आएंगे। ठीक है, हिंदी में बात कर लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो रहा था, रहे थे, कर रही थी, रहे थे, रहा था, रहे थे। ठीक है, ये इसका आइडेंटिफिकेशन बेसिक लेवल का। लेकिन अगर आप इंग्लिश में, अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड से देख रहे हैं, आप अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख रहे हैं, तो आपको हिंदी तो नहीं पूछेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा? ठीक है, एक्शन कंटिन्यू इन द पास्ट, देन वी आर यूजिंग पास्ट कंटिन्यूस टेंस। सेकंड, पैरेलल एक्शंस कंटिन्यू इन पास्ट, पैरेलल एक्शंस हो रहे हैं कंटिन्यू, तो वहाँ पे और वहाँ पे वाइल यूज़ किया गया है, तो हमें वहाँ समझ में आ जाना चाहिए इस पॉइंट से, इस वर्ड से, कि वहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, वहाँ कोई और टेंस यूज़ नहीं होगा। अगर हो रखा है तो वो एरर है, वो रॉन्ग है, आपको उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका जो है वो एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका हो जाएगा वाइल शी वॉज कुकिंग फूड, वाइल शी वॉज cooking food, comma, I was doing माई वर्क, आई वॉज डूइंग माई वर्क। ठीक है, दोनों एक्शन साथ में चल रहे हैं। जब वो खाना पका रही थी, जब मैं उस वक्त मैं अपना काम कर रहा था। ठीक है, वाइल आ गया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज होगा। ठीक है, सबको क्लियर हो गया है? वाइल आते ही आपको क्लिक हो जाएगा, ये पैरेलल एक्शन है जो पास्ट में कंटिन्यू चल रहा है, तो वहाँ पर अगर कोई और टेंस भी यूज हो रखा है तो आपको जो है वहाँ पर पास्ट कंटिन्यू करना है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? ओके। एंड योर थर्ड पॉइंट, जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको पता होगा कि एक स्ट्रक्चर है, इसमें एक स्ट्रक्चर है। क्या है वो? पास्ट कॉन्टिन्यूस प्लस पास्ट सिंपल। ठीक है,
ये एक स्ट्रक्चर है, इस पे जो है वो सेंटेंसेस बनते हैं। ठीक है, आपको एरर में जो है ये वो पूछ सकते हैं। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब पास्ट सिंपल मतलब मैम ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब ये है कि पास्ट कॉन्टिन्यूस है, देन वॉज वर और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ठीक है, और उसके साथ सिंपल है तो इट, बस क्लियर, V2 वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब इसको समझते हैं कि अगर आपका कोई सेंटेंस आ जाता है एग्जाम में जिसमें फर्स्ट पार्ट में पास्ट कंटिन्यू हो और सेकंड पार्ट में कुछ और दे दिया, तो आपको समझना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर यही बैठता है, पास्ट कंटिन्यूस प्लस पास्ट सिंपल। तो आपको उसे रेक्टिफाई करना है। आप ये नहीं सोचेंगे कि गलत है और ये क्यों ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये भी आपका एक मेजर पॉइंट है। इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। When I was watching movie, when I was watching movie, my mother came. जब मैं मूवी देख रही थी तब मेरी मम्मी आई। ठीक है, एक जो है वो लॉन्ग सेंटेंस होता है और एक जो होता है वो शॉर्ट सेंटेंस होता है। ठीक है, तो आपका जो ये है लॉन्ग वाला होता है, आपको पता होना चाहिए वो पास्ट कंटिन्यूस होगा हमेशा। ठीक है, लॉन्ग वाला यानी कि जो मैं अपना काम पहले से कर रही थी वो चल रहा है, उसके बाद शॉर्ट एक्शन हुआ, दैट समबडी हैज कम। ठीक है, तो समबडी केम, तो आपको वहाँ V2 यूज़ करना है। ठीक है, और ये जो है वो रिवर्स में भी हो सकता है कि पास्ट सिंपल पहले आ गया और पास्ट कॉन्टिन्यूस बाद में, तो वहाँ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन आई वॉज वॉचिंग मूवी, इतना सेंटेंस दे दिया हो। ठीक है, व्हेन आई वॉज वॉचिंग मूवी और माई मदर कम है, तो यहाँ हो जाए, यहाँ लिखा हुआ हो कि माई मदर हैड बीन कमिंग या कम या थर्ड फॉर्म कुछ भी, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए वो रॉन्ग है। हमें वहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है, दैट वाई वी यूज केम। केम किसकी सेकंड फॉर्म है, आपको मालूम है, कम केम कम। ठीक है, सेकंड फॉर्म है ये कम की। आगे सबको समझ में, ये इसके तीनों मेजर पॉइंट्स थे, इसी से ये टेंस इस पे बेस बनता है और यही इसके जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी टाइप में इसमें क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब हम इसका जो है हमारा एज ऑलवेज नेगेटिव पार्ट कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो नेगेटिव का क्या रूल हो गया, वही नॉट लगेगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, फिर आएगा नॉट एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विथ ING। ठीक है, नॉट जो है वॉज वर के बाद में आएगा। तो इसका जो एग्जाम्पल हो गया वो हो गया यू वर नॉट रीडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे थे, तुम नहीं पढ़ रहे थे। आई वॉज नॉट राइटिंग, आई वॉज नॉट राइटिंग, मैं नहीं लिख रही थी। ठीक है, आई के साथ में जो है वो वॉज का प्रयोग हो रहा है, किसका हो रहा है यूज, वॉज का। आई वॉज नॉट राइटिंग, मैं नहीं लिख रही थी। और एक हो गया श्याम वॉज नॉट प्लेइंग, श्याम वॉज नॉट प्लेइंग, श्याम वॉज नॉट प्लेइंग। ठीक है, श्याम वॉज नॉट प्लेइंग, श्याम जो है वो नहीं खेल रहा था। वही कर लेते हैं इसके साथ में इंटेरोगेटिव नेगेटिव, नहीं सॉरी, पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आएंगे ओनली, तो उसमें क्या होगा, वॉज वर आपका बाहर आ जाएगा। इसका जो रूल है वही सेम, वॉज वर बाहर, देन सब्जेक्ट और देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING। ठीक है, एंड क्वेश्चन मार्क। तो वर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे थे, वर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे थे। वॉज ही प्लेइंग, वॉज ही प्लेइंग, क्या वो खेल रहा था, क्या वो खेल रहा था। या वॉज शी गोइंग, क्या वो जा रही थी, वॉज शी गोइंग। ठीक है, तो ये जो हो गया वो आपका इंटेरोगेटिव। एक और अब इसमें देख लेते हैं हम लास्ट पार्ट इसका, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका वॉज वर देन सब्जेक्ट देन नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है, देन क्वेश्चन मार्क। अब इसका एग्जाम्पल, यू वर नॉट रीडिंग, वर यू रीडिंग, तो अब इसका क्या हो जाएगा, वर यू नॉट रीडिंग, वर यू नॉट रीडिंग। ठीक है, क्या तुम नहीं पढ़ रहे थे, वर यू नॉट रीडिंग। आया सबको समझ में, वर यू नॉट रीडिंग। और हो जाएगा वॉज शी नॉट गोइंग, वॉज शी नॉट गोइंग। ठीक है, क्या वो नहीं जा रही थी,
ये हो गए इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और इसके जो मेजर 3 पॉइंट हमने पढ़े थे उसे एग्जाम के टाइम में रिवाइज ज़रूर करना, कॉपी में नोटबुक में नोट करके रखना, वो आपको एग्जाम में ज़रूर हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।